आइए डियर फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट का पेपर सोल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है, रेटिंग स्केल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? विशेष घटक। विषय वस्तु है, उत्पाद है और संक्रिया, ये तीनों क्या है, शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विविध तरीकों का प्रयोग करके कला, नृत्य, संगीत आदि। इस प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मस्तकोद्यमुखी सिद्धांत है संबंधित है। तो विकास का मस्तकोद्यमुखी संबंधित किससे है? विकास किस ओर से हो, किस ओर होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतीकात्मक चिंतन। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है अवबोध। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान है वो शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? अवबोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने के समायोजन को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहचान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। तो इसमें हो जाएगा छात्र, शिक्षार्थी, अंतर्निहित क्षमता व कोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई शिक्षक के कर्तव्य है। तो आरटीई शिक्षक के कर्तव्य क्या है? बच्चों के परिवेश की भाषा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यापक पक्ष में शामिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक आदि दिए हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत पर थोपता है? तो कौन सा समायोजन तंत्र है? बहिर्दंडात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण पर बल दिया। किसने दिया? बालक समस्या के समाधान पर वाइगोत्स्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इससे ब्लूम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी। तो उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? कंप्यूटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है? स्थिर गठन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिमाणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक, व्यवहारिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का क्या निकालना है आपको? सूत्र। तो EA डिवाइड CA मल्टीप्लाई 100। तो इसमें आपका यही क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा माना। तो व्यवहारवादियों ने किसको माना है? पुनर्बलन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस संज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है। कितने समय में यह काम किया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में सही है। तो वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। वह दोनों अंतर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, CL हेल्थ से संबंधित प्रश्न, प्रतिक्रिया, निषेध। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, I
और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अलावान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लिया आपने, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या आ जाएगा इसमें? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है कि आनुवंशिकता और वातावरण संबंध को किससे निरूपित किया जाता है? तो किससे निरूपित किया जाता है? आनुवंशिकता और वातावरण को गुणा से निरूपित किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है। तो बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष अवलोकन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एनसीएफ 2005 बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये था रीट लेवल फर्स्ट में जो साइको के क्वेश्चन थे आए हुए, वो ये हैं 30 के 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और इनके आंसर भी ऑफिशियल की पर बेस्ड है। चलो फ्रेंड्स, अब हिंदी में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर दें जो लेवल फर्स्ट में थे। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका राइट आंसर है परि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? आपका ग्रस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वस्त्र के पर्यायवाची है, तो वस्त्र के पर्यायवाची क्या क्या है? पर, चीर, वसन और अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लांति का अर्थ है, तो क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। तो ये बात तो जान लिया अपने दोस्तों की क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पदबंध है, तो भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द क्या नहीं है? आग। आग है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? आग में पानी डाल दो, आग बुझा दो, दो आता है, तो क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, तो चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्वेश्चन नंबर 8, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो जो लोग हैं वो सदैव क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तो लोकोक्ति कौन सी है? अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, यानी कि साधारण वस्तु का असामान्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आई कौन सा वाक्य है? तो राजा नगर में आई में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। चलो दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा क्या? उदाहरण चिन्ह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की बोली है, तो राजस्थान की बोली कौन सी है? इसमें ढूंढाड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की बोली नहीं है, तो मैथिली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो जो तल्लीन है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन। ये क्या है? आपका तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। इसमें आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय में पढ़ते हैं, तो भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते, वाक्य में विधेय कौन सा है? तो इसमें विधेय देखना है। वाक्य के दो भाग होता है ना, एक होता है उदय और एक होता है विधेय। उदय क्या होता है? कर्ता और उसका विस्तार, और विधेय होता है जो कर्म और उसका विस्तार। तो हिंसक पशु से नहीं डरते, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरबटी सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया? तो किसने दिया? जीलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु की उपासना करने वाले के एक शब्द, विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान। किसान है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेगर का अर्थ है, बेगर का अर्थ है क्या है? जिसके पास घर नहीं हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मनुष्य के बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, कौन सा काल होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं? तो राइट आंसर है 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम ने। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसका? आपका बीएस ब्लूम का। अध्यापक को बालक की कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? तो कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? मातृभाषा के प्रयोग की अवहेलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है? प्रोफेसर एलन। तो ये हुआ आपके रीट लेवल फर्स्ट का हिंदी का पेपर सोल्व। कमेंट करके बता। आइए डियर फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट में संस्कृत का पेपर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6:15 घड़ी का रूप अस्ति कि 6:15 बजे को घड़ी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सपाद षड्वादनम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का संस्कृत रूप है। तो 95 का संस्कृत रूप क्या है? पंचनवती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ओ का उच्चारण स्थान है। तो कंठोष्टम। क्वेश्चन नंबर 4 स धन ददाती वाच्य परिवर्तनम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाले में स धन ददाती वाच्य परिवर्तन है। तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा? तेन धन दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मातृशक्ति में समास है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है छंद। तो छंद क्या है? उपजाति। क्वेश्चन नंबर 7 भाषाई कौशलय अंतिम कौशलय। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखन कौशल है वो भाषाई कौशल का क्या है? अंतिम कौशल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवान यत्र अत्र क संधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्व प्लस अन्यतर दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 9 सरह सु अत्र की लिंगम। तो इसमें आपको लिंग देखना है। तो कौन सा लिंग है? इसमें कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंगम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण समानाय विधि। तो वर्ण समानाय विधि कौन सी है? अक्षर विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है द्वित्रि प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विवाह संजाति में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 सल्ले प्रत्याहारे वर्ण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्ले प्रत्याहार वर्ण कौन से हैं? से और है। क्या है? सल्ले प्रत्याहार वर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे दर्शे साधनानी इंद्रिय माध्यमेन कति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रय। यानी कि एक तो सर्वे है अकेला, एक दृश्य है और एक है सर्वे दर्शे। ये तीनों ही क्या है? सर्वे दर्शे साधनानी इंद्रिय माध्यम कति है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बटीय प्रणालियां सोपान है। तो हर्बटीय प्रणाली के कितने सोपान है? 5 यानी पंच। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा वदतः संधि है विच्छेद है। तो इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर? शिक्षावत प्लस एतः यानी कि कौन सी संधि है इसमें? जसत्व संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमेत इत्येतर लकार है। तो कौन सा लकार है इसमें? विधिलिंग लकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 तो इसमें आपका स्वा धातु लिट लकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वास्यतिकर्णाभ्याम। अब क्वेश्चन नंबर 90 कर्णाभ्याम सर्वणे मुखेन भाषणम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 नंबर क्वेश्चन में
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषण कौशल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है शरद प्रश्न सलील चकास्ती इत्यत विशेष्य पद है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सलील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है मैं इस गांव में आ गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहम अस्मिन ग्रामे आगच्छाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत सीखने की सर्वे साधन उपयोगी नास्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम पट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 स्वधर्मे खालिसान श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा निधनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न निर्माण से संबंधित तो क्या है इसमें कस्मात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे चारों ओर वृक्ष हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मम प्रीत है वृक्षा संति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है एक शब्दे उत्तरम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 तिष्ठ धातु से संबंधित ऋट लकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स्था सैती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 विद्या के बिना स्त्री से संबंधित प्रश्न। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कर्णियम अत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्री प्लस अनियर। तो ये है आपका रीट लेवल फर्स्ट में संस्कृत का पेपर जो ऑफिशियल की पर बेस्ड है। रीट लेवल फर्स्ट में आए हुए मैथ का पेपर सोल्व करते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो वह कोण ज्ञात करो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कोण कितना है 60 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडों एवं पंक्तियों के माध्यम से आंकड़ों को निरूपित करने की व्यवस्था कहलाती है। तो व्यवस्था क्या कहलाती है सारणीयन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 तो पाठ्यक्रम किसके अनुरूप होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम है वो बालक के अनुरूप होना चाहिए। प्रथम 5 प्राकृतिक धन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करेंगे 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं दोनों को जोड़ दिया क्या होगा 250 ग्राम या 0.25 kg। अब 0.25 kg को 60 छात्र हैं और 30 दिन है तो उनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें 450 kg। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19/21 है वो सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 यदि एक वस्तु 1260 रुपए में खरीदी और 1197 रुपए में बेच दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि आपको साफ दिख रही है कितने की हो रही है 1197 को कम कर देंगे 1260 में से और जो क्रय मूल्य कितना है 1260 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो आप इसमें राइट आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 1.27 को P/Q के रूप में विभक्त करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14/11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,52,21,303 को अंकों में लिखना है। तो 555221 अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का परम मित्र है। तो 5 का परम मित्र क्या है 5 ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे। तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 362 रुपये 76 पैसे में 12 का भाग देंगे तो राइट आंसर आएगा आपका 30.23 पैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। तो लीलावती पुस्तक है उसके लेखक कौन है भास्कराचार्य द्वितीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, स्वयं से ही विभाजित होती हैं। तो 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उतने का ही भाग दे देंगे। 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, टोटल कितना आएगा आपका 351। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या आएगी इसमें 26। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 36 के लसैपा तथा मैसैपा का अनुपात क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है 36:1। ये है लसैपा और मैसैपा का अनुपात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। एक धनराशि 10% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण एबीसी का मान होगा इसमें 100 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोण एबीसी का मान निकालिए आपने, क्या आया इसमें 100 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक दुकानदार व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचनी होगी? तो 1320। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताना है कि कैसे सोल्व होगा, फिर मैं बताऊंगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, 0.0125। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 है, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, तो किसका कथन है? ये जॉन लॉक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जो शून्यवाद का जनक है, तो शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त की भुजा को क्या कर दिया गया? 1/3 कर दिया गया, तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। उस पर 1 मीटर तार लगाने का खर्च 15.5 रुपये है, तो कुल खर्च दिया आपको 1550 रुपये का होता है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी ये निकालनी है आपको। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 30 मीटर। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है निकाल के कि कैसे सोल्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से 5 तक की प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत पूछा है, तो क्या करेंगे? 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत को जोड़ लेंगे और उसमें किसका भाग देंगे? 5 का, क्योंकि औसत निकालना है तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1 का क्यूब 1, 2 का 8 और 3 का 27 और 4 का 64 और 5 का 125/5 करेंगे तो राइट आंसर आएगा इसमें 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खंबे का 31% भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? 20 मीटर। कैसे निकालेंगे कि 31% है भाग कीचड़ में है वो देखेंगे और 3/5 भाग पानी